Preview. 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 धर्म की बात से पीछे हटा है। हिंदू कोई काउंटर में आगे कर रहा है, तो भाई धर्म का सवाल आएगा तो हम भी खड़े हैं हिंदुत्व के साथ, लेकिन बिना मतलब कि किसी मुसलमान के खिलाफ में बोल करके धार्मिक उन्माद पैदा करे, इस ये राजनीति मुबारक हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनके पीछे पिछलगू बने नीतीश कुमार को, जो वोट के लिए, टिकट के लिए और समर्थन के लिए लालाई थे और पैर छू के प्रणाम अब करते हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी से 2 साल बड़े हैं नीतीश कुमार की उम्र में, लेकिन पैर छू के प्रणाम करते हैं। इसलिए माफ कीजिए पत्रकार महोदय, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। कितना गिर गए नीतीश कुमार जी, वो भगवान क्या जनता देख रही है, पैर छू के प्रणाम। ठीक देखते बाबू, ठीक है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं टीके न्यूज 24। मैं मोहम्मद निजाम हसन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के परिहार विधानसभा के बेला मुस्फिकौनी पंचायत के नोचा गांव में। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि राजद, और इनसे जानेंगे अब की बार इस लोकसभा चुनाव में यहाँ की आम जनता जो है किसके चुनने जा रही है और किन मुद्दों पर जो है आम जनता वोट देगी और किन मुद्दों को लेकर जो है इंडिया गठबंधन उतरी है, किन मुद्दों को लेकर जो वो वोट मांगेंगे और क्या इनके जो है घोषणा पत्र जारी किए थे इंडिया गठबंधन, इन सारी बातों पे हमारे साथ बात करने के लिए सिकंदर मंडल जी जुड़ चुके हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। अब की बार सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव में इंडिया वर्सेज इंडिया के जो लड़ाई है, दोनों लोकप्रिय नेता है, तो अब की बार जो है क्या लगता है, अब की बार क्या इंडिया गठबंधन से जो टिकट मिला है डॉक्टर अर्जुन राय को, क्या वो सीट निकल पाएंगे? निश्चित रूप से इस बार तो जनता ही आगे हो रही है और हम ही लोग कार्यकर्ता पीछे हैं। इसलिए जब जनता आगे हो जाती है किसी चुनाव में, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम बड़ा सुखद और बड़ा सुंदर होता है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आपके पास इंडिया गठबंधन किन मुद्दों को लेकर जो है उतरी है चुनावी मैदान में? इंडिया गठबंधन का मुद्दा, एक तो तेजस्वी यादव जी 17 महीना के लिए जब उप मुख्यमंत्री बने, 80 एमएलए के रहते हुए भी 40 एमएलए वाले नीतीश कुमार जी को उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने जो वादा किया था, सबसे बड़ा वादा, जो सबसे चर्चित वादा था, सरकारी नौकरियों में यानी रोजगार, और 10 लाख का उन्होंने वादा किया था कि 5 साल में देंगे 10 लाख नौकरी जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब। लेकिन उनको मौका नहीं मिला। बाद में नीतीश कुमार जी जब उनके साथ आ गए, भाजपा को छोड़ कर करके कि हम कभी नहीं जाएंगे भाजपा के साथ, तेजस्वी जी लालू जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम साथ देंगे, लेकिन हमारी ये पहली शर्त होगी, ये पहला मुद्दा हमारा रहेगा रोजगार का। तो नीतीश कुमार जी ने मरता क्या नहीं करता, जो नीतीश कुमार कहते थे कि पैसा तुम्हारे बाप का लाएगा, पहले विधानसभा में कहा था उन्होंने, उस नीतीश कुमार ने उनकी शर्त को माना और तब जाकर करके बिहार के रोजगार के सवाल पर नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी यादव जी ने उनको समर्थन किया। उनसे आधी संख्या थी एमएलए की, बावजूद इसके, और 4 लाख रोजगार का बाजाप्ता मेला लगा करके जिले जिले में और बिहार के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बंटवा दिया और 2 चरण का एग्जाम शिक्षकों की और विभिन्न सरकारी विभागों का एग्जाम हुआ और उनके हटते ही एक परीक्षा जो टली तो अभी तक नहीं हो पाई है, पेपर भी लीक हो गया। यही तो फर्क है, यही मुद्दा है। और नीतीश कुमार जी सिर्फ इनको धोखा दिए और फिर चले गए। वो कहते हैं कि मैं सेकुलर हूं, लेकिन इस नाम पे गए कि फिर एक बार, जहाँ तक सीतामढ़ी की बात है, कि जय श्री राम करना है और जनता को, हिंदुओं को बरगला देना है, वोट ले लेना है, इसलिए चले गए। फिर उसके बाद जो अन्य मुद्दा है वो गौन हो जाएगा, इसलिए वो चले गए। लेकिन जनता समझ चुकी है। कितने गेहूं चावल के वितरण की बात करें, वो तो कानून है, फूड एक्ट कांग्रेस के जमाने का, मनमोहन सिंह के जमाने का आया हुआ है, वो मिलेगा तो सबको मिलेगा, मिलना है। जो राजद को वोट नहीं दिया उनको भी मिल रहा है, जो राजद को वोट इस बार भी नहीं देगा उनको ही मिलेगा, जो भाजपा को वोट नहीं देगा उनको ही मिलेगा। एक कह करके लोगों को बरगला करके, महिलाओं को बरगला कर करके जो वोट लेने की बारी थी, लोग समझ चुके हैं। और निचले स्तर पर अर्जुन राय के प्रति जो सहानुभूति है 2 बार चुनाव हमें हारने का और 2 बार नकारा एमपी को जिताने का, और जो कुछ भी नहीं किया, और अर्जुन राय 5 साल मात्र 9 से 14 तक एमपी रहे यहाँ के, तो पूरे इलाके के घर घर में अर्जुन राय को लोग जान रहा है और लोग महसूस कर रहा है कि 2
टर्म 10 साल का होता है। सीतामढ़ी मुस्मात हो गया, सुहागिन थी सो विधवा हो गया। इसलिए इस बार अर्जुन राठौर के लिए हर जात, हर वर्ग के लोग, मुस्लिम और यादव तो छोड़ दीजिए, अन्य वर्ग के लोग एकदम आगे हैं मुसलमान और यादव से। और जब अन्य वर्ग के लोग आगे हो गए हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अर्जुन राय को इस चुनाव में पराजित कर सके। और बहुत भारी मतों के अंतर से, जनता के ओरिजिनल आशीर्वाद से उनकी जीत निश्चित है। कि आप देख लीजिएगा, ये दावा हमारा तो मिथ्या नहीं होने वाला है, इसलिए कि जनता के मिजाज के अनुरूप हमारा ये दावा है। तो जैसा आपको पता होगा कि जदयू से भी जो है सभापति रहे देवेश चंद्र ठाकुर को भी जो है वो उतार दिए हैं, ताकि अर्जुन राय का मुकाबला जो है देवेश चंद्र ठाकुर से हो सके। और आम जनता जो है देवेश चंद्र ठाकुर को भी अच्छी तरह से जान रहे थे। क्या लगता है इस बीच में भारी नहीं पड़ सकता देवेश चंद्र ठाकुर? देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी साहब से हमारा व्यक्तिगत संबंध बड़ा अच्छा है, परंतु जहां तक राजनीतिक निर्णय का सवाल है उसमें एक तो मानवता, इंसानियत, अर्जुन राय जी गरीब परिवार से पैदा होने वाले एमपी हुए और कहीं भी उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। और काम करने के मामले में उन्होंने विपक्ष में थे, वहां पर उनकी सरकार नहीं थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी जब एमपी हुए, और उन्होंने अपनी काबिलियत से अरबों, कई 100 अरब की योजनाओं को सीतामढ़ी में 5 साल में उतार दिया। उसके बाद जो एमपी हुए वो कुछ नहीं कर पाए, तो जनता यह भी जानती है। जहां तक देवेश बाबू का सवाल है, देवेश बाबू का जहां तक सवाल है उसमें देवेश बाबू बहुत ऊंचे पद पर अभी भी हैं और सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन वो आम जनता के प्रतिनिधि के लायक मेरी समझ से शायद खरा उतना नहीं उतर पाए जितना कि अर्जुन राय गली कुची, गरीब का बेटा है, गरीब के घर में पैदा हुआ है, सभी चीजों को समझते हैं। इसलिए मैंने, और जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए मुझको नहीं लगता है। हाँ, साधन संपन्न है देवेश बाबू, अर्जुन राय जैसे 100 अर्जुन राय को खरीद लेंगे संपत्ति के मामले में, लेकिन जहां तक जनमत का सवाल है, जनमत नहीं खरीदा सकता है। और वो जनमत इस बार देवेश बाबू के बूते के बाहर है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि वही माननीय सभापति हैं। और मैं संयमित भाषा में कहूंगा कि जनता के बीच में, आम जनता के बीच में, खास कर करके वीआईपी सेक्टर में जो कहले, आम जनता के बीच में, आम गरीबों के बीच में, आम पीड़ितों, वंचितों, दलितों के बीच में अर्जुन राय जी का लालटेन इस बार चलेगा। और लोग खुद कह रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बोलना, जब जनता आगे है तो क्या किसी विपक्षी उम्मीदवार के बारे में बोलना ठीक नहीं है, राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन होगा। जनता आगे है, बस इतना आप जान लीजिए। जितने भी लोग सुनने वाले हैं, तो हर गांव में क्या अति पिछड़ा, क्या दलित, क्या बैस, क्या कुशवाहा, क्या तमाम लोगों ने ठान लिया है, बल्कि यादव और मुसलमान को बहुत पीछे छोड़ दिया कि आप पीछे रहिए, इस लड़ाई को हम ही लोग जीत के दिखा देंगे। 2 बार हरा करके हम लोगों ने गलती की है और उस गलती को सुधारेंगे। एक अच्छे व्यक्ति को इस बार जरूर लाएंगे, ये जनता का निर्णय है। और हम जनता को एडवांस धन्यवाद देते हैं कि जनता ने सही दिशा में अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। क्या लगता है जिस तरह देवेश चंद्र ठाकुर जो है अपने जो पिछले वर्ग में कामों को गिना रहे हैं, आम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में जाने के बाद, क्या रुझान जनता का उस तरफ जाएंगे उस कामों को देखकर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। काम होता तो काम बोलता है, अर्जुन राय जी का काम बोलता है, दिखाने की क्या बात है? तो आप खुद पत्रकार है, पता लगाइए, उनका कोई काम बोल नहीं रहा है। अर्जुन राय जी का काम बोल रहा है पत्रकार, आप हैं बोलिए ना बोलिए, कोई बाइट दे नहीं दे, लेकिन आम जनता ही बोल रही है। तो ये तो आम जनता का वाह है, इसकी हम क्या बोलेंगे? अगर हम बोल भी दे कि नहीं काम किया, अर्जुन राय नकारा है, या विरोधी भी बोलेंगे नकारा है, तो जनता ही उनको दुत्कार देगी। इसलिए इस मसले पर ज्यादा कुछ बोलना नहीं, काम बोल रहा है अर्जुन राय जी। अच्छा, अर्जुन राय आपके पास सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के लेके क्या उनका मुद्दा रहा? क्या सीतामढ़ी क्षेत्र में वो काम करेंगे? अब क्या उनको लेकर आएंगे अब जीतने के बाद? देखिए, उनका मुद्दा बहुत बड़ा है, बड़े बड़े मुद्दा उनके मन में है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाना, लॉ यूनिवर्सिटी बनाना, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की शाखा को खोलना जो अहमदाबाद में है। उनका है कि जो रेलवे लाइन पेंडिंग रह गई, 120 करोड़ अपने MP के समय में उन्होंने लाया था, लेकिन वो हार गए चुनाव, बाद में MP उसको कर नहीं पाए और 120 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का सीतामढ़ी DM के द्वारा फिर वापस बुला लिया गया। तो उस हिसाब से कुछ हो नहीं पाया। उनका वो मुद्दा है कि हम MP बनेंगे, वो काम करेंगे। उनका मुद्दा है कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनाना है जो दरभंगा चला गया। उनका मुद्दा है कि एम्स बनाना है जो दरभंगा चला गया। तो ये तो ईश्वर करे आप सब लोगों का, जनता का आशीर्वाद होगा तो काम करने में काम का नशा है अर्जुन राय के पास, और जरूर करेंगे। उनके नशा को देख करके लगता है जो वो अपना सब कुछ